नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे अपने चैनल में और जिसमें आज हम विश्व कवि कालिदास के बारे में जानेंगे, उनके जीवन के बारे में जानेंगे, कैसे वे एक महान कवि सिद्ध हुए। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक दोस्तों, कालिदास का जन्म किस साल में हुआ, किस वर्ष में हुआ, ये कोई नहीं जानता। बड़े बड़े विद्वानों में इस बात पर विवाद रहता है कि उनका जन्म किस स्थान पर हुआ, परंतु ये भी कोई नहीं जानता। इनके एक ग्रंथ है मेघदूत, उन्होंने इसमें उज्जैन का खास वर्णन किया है और इसलिए कुछ विद्वान का मानना है कि उनका जन्म उज्जैन में ही हुआ है और कुछ कहते हैं कि कालिदास का जन्म उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कविल्ठा गांव में हुआ था। इन्होंने मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंश जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। किंवदंतियों के अनुसार कालिदास दिखने में सुंदर और हष्टपुष्ट और एकदम आकर्षक व्यक्ति थे। वह राजा विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। कालिदास का विवाह विद्योत्मा नाम की राजकुमारी से हुआ था। इनका विवाह ही इनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी और कहा जाता है कि कालिदास शुरू में अनपढ़ और मूर्ख थे। विद्योत्मा को अपने ज्ञान पर बहुत ही घमंड था। उसने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो पुरुष उसके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देगा वो उससे ही शादी करेगी। परंतु बड़े बड़े विद्वान आए उसे विवाह करने के लिए, परंतु कोई भी उसके सवालों का जवाब नहीं दे सका और बड़े और हारे हुए विद्वानों ने विद्योत्मा से प्रतिशोध लेने की भावना बना ली और एक दिन उन विद्वानों को एक पेड़ पर एक व्यक्ति दिखा और वह व्यक्ति जिस शाखा पर बैठा था उसे ही काट रहा था। सभी विद्वान समझ गए कि ये तो बड़ा मूर्ख ही व्यक्ति है और उस व्यक्ति का उसका शास्त्रार्थ विद्योत्मा से करा लिया गया और वो व्यक्ति स्वयं कालिदास थे। इस प्रतियोगिता में विद्योत्मा के सभी प्रश्नों के उत्तर कालिदास को चुप होकर ही देने थे, मतलब मौन रहकर ही देने थे। उसे भी सभी प्रश्न मौन होकर ही पूछने थे। जवाब और सवाल दोनों ही इशारों में होना था। विद्योत्मा ने सवाल के रूप में एक उंगली उठाई जिसका अर्थ था ब्रह्मा एक है। तो कालिदास ने समझा कि ये कहना चाहती है कि ये मेरी एक आंख फोड़ देगी, जिससे देखकर कालिदास ने अपनी दोनों उंगली खड़ी कर दी और जिसका अर्थ था कि वो विद्योत्मा की दोनों आंखें फोड़ देंगे। तो विद्योत्मा ने समझा कि सृष्टि में ब्रह्मा और जीव दोनों हैं, इसलिए वह इस जवाब से संतुष्ट हो गई और दूसरे सवाल के रूप में उसने अपनी 5 उंगलियां खड़ी की, जिसका अर्थ हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। कालिदास जी को लगा कि वह उनको थप्पड़ मारना चाहती है। बदले में उन्होंने घूंसा दिखाया और विद्योत्मा ने समझा कि एक मन के द्वारा पांचों तत्व संचालित व नियंत्रित होते हैं और कालिदास जी ने ये समारोह जीत लिया और जिससे उनका विवाह विद्योत्मा से हो गया। परंतु विवाह के बाद विद्योत्मा को पता चला कि कालिदास सच में बड़े ही मूर्ख हैं। कालिदास जी को घर से बाहर निकाला और कहा कि जब तक तुम पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते ना पालोगे, जब तक तुम्हें घर नहीं आना है। और तभी से कालिदास जी ने काली माँ की आराधना की, उनकी भक्ति की और उन्हीं माँ की कृपा से इनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ और आज वे उस समय वह धनवान और पूर्ण ज्ञान व्यक्ति बन चुके थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक और शेयर करिए और आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।